बच्चों करते हैं कुछ और क्वेश्चन पॉलिनोमियल के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -8। अगर जीरोज बच्चों आपको दिए गए हैं, अल्फ़ा दे दिया गया है आपको 5 और आपसे कह रहा है कि बीटा दिया गया है -8, कह रहा बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो यहाँ से अगर हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 5 माइनस का 8 यानी माइनस का 3 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 इंटू माइनस का 8, तो ये हमारा माइनस का 40 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है माइनस का 3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस का 40, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। तो के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिग्री रिमाइंडर की क्या होगी अगर एक पॉलिनोमियल दिया गया है। हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्या दिया गया है, bx³ प्लस का cx प्लस का d, और कह रहा है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए एक पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 4 है। तो अगर हम एक कोई पॉलिनोमियल ले लें जिसकी डिग्री 4 है, सपोज कीजिए x टू दी पावर क्या हो गया 4 ले लेते हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, bx³ cx प्लस क्या हो d से, तो यहाँ पे हमें x लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन b ले लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में चेक करना है पूरा। x अपॉन b लेना होगा, तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 4 और प्लस का क्या हो जाएगा cx स्क्वायर अपॉन क्या होगा b और प्लस का क्या होगा dx अपॉन b। इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का c अपॉन बी एक्स स्क्वायर और माइनस का d अपॉन बी एक्स आएगा, यानी कि वो डिग्री जो होगी वो क्या है 2 होगी रिमाइंडर की। तो 2 के लिए यहाँ पे ऑप्शन लेस देन 4 नहीं कह सकते, लेस देन 3 कह सकते हैं, इक्वल टू 3 भी नहीं कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं, लेस देन 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे x की पावर 4 जरूरी नहीं कि आप x की पावर 4 ही लें, डिग्री 4 होनी चाहिए। पॉलिनोमियल कुछ भी हो, हमने x की पावर 4 इसलिए लिया क्योंकि उसकी डिग्री 4 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो हमने बच्चों बताया था अगर कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे जितनी जगह पे कट करेगा, मान लीजिए 2 जगह कट कर रहा है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो कह रहा है कैन नॉट बी अ लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल, सही है। कह रहा है कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन भी सही है, कैन नॉट बी अ लीनियर और क्यूबिक, तो लीनियर और क्यूबिक, लेकिन इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आपका ए नहीं होगा, मिस्टेक से हो गया होगा, ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन बी करेक्ट होगा। अगर 2 जगह पे कट कर रहा है तो उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी और वो क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 दी गई है, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 दी गई है, तो कह रहा बताइए कोसेंट की डिग्री क्या होगी। तो कोसेंट की डिग्री 4 हो जाएगी। हमने कहा था कि अगर डिग्री कोसेंट की निकालनी है तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिविडेंड और माइनस डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा डिवीजर। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 - 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4। तो हमारा इक्वल टू 4, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बताइए अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर k जो है वो जीरोज है, यानी कि अल्फा की वैल्यू है, तो कह रहा बताइए p k क्या होगा। तो p k जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि अगर जीरोज को हम पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरोज का मतलब ही होता है कि उसे कंप्लीट डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अल्फा और बीटा जीरोज है और यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल क्या दिया गया, p ऑफ x
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5। तो कह रहा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो माइनस का 5/1 हो जाएगा, यानी माइनस का 5 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है C/A होता है। तो दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे 2 बार अल्फा लिख गया है, अल्फा ही होगा, अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल क्या दिया गया, p ऑफ x दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का b। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का b/a होता है, तो ये प्लस का 5/1 हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दिया गया है, तो यहाँ से अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अल्फा क्या आ गया 3। अब अल्फा 3 आ गया तो अल्फा प्लस बीटा क्या था 5, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो बीटा क्या आ गया 2। तो अब हमें अल्फा मिल गया क्या 3 और बीटा क्या मिल गया 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, और C कितना दिया गया हमको b, a क्या दिया 1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की क्या है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और b हमारा इस तरीके से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अब देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24। कह रहा बताइए इसके जीरोस क्या होंगे। तो यहाँ पे तो हम फैक्टर कर लेंगे आराम से, इसको हम चेक कर लेंगे हमारा क्या आंसर आएगा। दूसरा अगर हम फैक्टर ना भी करें तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर 24 को ब्रेक करेंगे तो 5 कैसे आएगा, तो ऐड करने से तो 5 आएगा नहीं, 24 को फैक्टर करेंगे ऐसे तोड़ें कि हम ऐड करने 5 ले आए, माइनस करने पे ही 5 आएगा। तो माइनस करने पे क्या होगा कि एक पार्ट हमारा क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अच्छा आपको पता होगा कि जब भी हम फैक्टर करते हैं, जैसे सपोज इसी को फैक्टर करें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम तोड़ना चाहें तो इसको 8 3 तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 3x माइनस 24। तो फैक्टर तभी सही माना जाता है कि जब पूरे पॉलिनोमियल को जो ब्रेक किया है उसमें कोई भी साइन ऑड टाइम्स नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 प्लस दिए गए हैं और 2 माइनस दिए गए हैं, या सारे प्लस होते या सारे माइनस होते। अगर यहाँ पे 3 बार प्लस आ रहा होता तो ये हमारा फैक्टराइजेशन गलत हो जाता, या 3 बार होता माइनस तो भी गलत हो जाता। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम x प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 8 प्लस का 3, यानी क्या होगा एक निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और कह रहा है कि c 0 नहीं है, इसमें c 0 नहीं है, और कह रहा है कि जो रूट्स हैं इसके अल्फा और बीटा ये इक्वल हैं, ये इक्वल दिए गए हैं। इक्वल की कंडीशन आपको पता होगी, अगर कोई रूट्स इक्वेशन के इक्वालिटी इक्वेशन के इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं d 0 होता है। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 4ac कह सकते हैं। तो b हमारा क्या होगा, b की कोई भी वैल्यू लेंगे b हमेशा पॉजिटिव आएगा। हम यहाँ पे b की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो b हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या कि 4ac जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अच्छा 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ac भी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो ac 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि a और c या तो क्या हो, a और c दोनों क्या हो निगेटिव हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, या a और c क्या हो दोनों पॉजिटिव हो, सेम साइन के होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब a और c हमारा सेम साइन के होने चाहिए, तो a ऑप्शन हमारा क्या हो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है बाकी ऑप्शन गलत हैं, b और c अपोजिट साइन, b और c सेम साइन, a और c अपोजिट गलत हैं, केवल हमारा c और a सेम साइन होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, और कह रहा बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। तो इसमें देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला होता है a प्लस b
और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। तो हमें देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस का 6/1, तो ये आ गया 6। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है सी अपॉन यानी 8/1। अब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा तो दिया गया है 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको जरा हम अलग समझते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा बीटा प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या दिया गया 8, तो ये क्या आ गया 36 माइनस 16, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 20, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे, माइनस अल्फा बीटा 8 दिया गया, तो ये क्या जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12, तो ये हो गया हमारा 72। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अच्छे से समझ लेना है कैसे निकाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रियल नंबर है ए जो 0 है पॉलिनोमियल का। अगर एक रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल यानी px को लेट कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c दिया गया है और a इसका जीरोज यानी x इक्वल टू a दिया गया, तो कह रहा बताइए कि फैक्टर क्या होगा, तो x माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यानी हमारा ऑप्शन क्या है डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल क्या दिया गया p ऑफ x दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4, तो कह रहा है अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो माइनस का 11/3 हो जाएगा, पता होगा ना माइनस का b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होता है, तो क्या हो गया माइनस का 4/3। तो हमसे कह रहा है कि बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी हमने फॉर्मूला यूज किया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या दिया माइनस का 4/3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 121/9 हो जाएगा, और प्लस का 8 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 9 को ले लेंगे एलसीएम, तो 9 एलसीएम लेने पे क्या होगा 121 ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 24 हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 145 क्या होगा 9, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो पॉलिनोमियल के थे, एक पार्ट इसका आप लोगों को और मिलेगा, इसके बाद पॉलिनोमियल का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज कोशिश करते हैं कि आज वो वाला भी पार्ट अपलोड कर दें, और इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको पढ़ना है, तो ये जो है इसका सबसे पहले हम देंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको जो है बताएंगे कि लाइन क्या होती हैं और उनके पेयर क्या होते हैं और उसके सोल्यूशन कैसे कैसे निकालते हैं, और इसके बाद फिर उसके अच्छे एमसीक्यू करेंगे। आप लोग जो है पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो है शेयर करते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।